जफर भाई बोलिए। जफर भाई आपकी बारी है। पहले तो यही बोलिए, इतना कंफ्यूजन क्यों है जफर भाई? सीधे सीधे इसी मान क्यों नहीं लेता कि हाँ भाई हम छूट दे रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोलिए। देखिए मानक भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन उन लोगों के दिमाग में, जैसा अभी हमारे मित्र अखिलेश जी कह रहे थे और इनके पार्टी के मुखिया और बड़े बड़े पॉलिटिकल, जो अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टी बैठी हुई है, जो पार्टी तो बड़ी है लेकिन जमीन में बहुत छोटी हो गई है, सिमट गई है, लोगों का विश्वास खो चुकी है, लोगों का जो एक समय पार्टी के लिए सम्मान होता था वो खो चुकी है। ऐसी पार्टियां जो है अब जानती हैं कि भरोसा उनका भरोसा, लोगों का भरोसा उन पे नहीं है, तो जाहिर है इस तरह की बातें करेंगे, संस्थाओं को कटघरे में खड़े करेंगे, उससे आगे निकलेंगे, कुछ और लोगों को कटघरे में खड़ा करेंगे, इसलिए कि इनको पता है ये हारने वाले हैं। अरे भाई अभी हम जीत के आए हैं, हमें क्या पड़ी थी? ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। अब इलेक्शन कमीशन तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसमें हस्तक्षेप हम थोड़ी करते हैं। भाई हम तो जीत के आए ना अखिलेश बाबू, हम कोई हारे हुए थोड़ी, हम तो एकदम क्लीन स्वीप है हमारा, हमें तो शांति रहना चाहिए। क्यों जरूरत आन पड़ी अखिलेश जफर भाई इस एक्सरसाइज की चुनाव से पहले? नहीं, एक मिनट, ये मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसमें हमारा और आपका कोई सह नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, पर आप सपोर्ट कर रहे हैं ना? उसको हमारे साथ लिंक करना या किसी के साथ नहीं। हम इस बात को सपोर्ट करते हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है उससे दो चीजें वाज़ेह तौर पे साफ हो जाती है। एक की जो बोगस वोटर है, जो कभी पैदा नहीं हुआ ऐसा आदमी का भी वोट वहां पर है, वो नहीं होगा। आप देखिए ना, एक छोटा सा मिसाल देते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब शुरू हुआ तो अखिलेश बाबू की सरकार जब थी यूपीए, तो ऐसे लोग पैदा हुए थे जो आज तक इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया, कांग्रेस पार्टी यूपीए ने पैदा किया था। उसका माल खा रहे थे, आदमी नहीं था, कोई जन्म नहीं लिया। अरे आज 3 लाख करोड़ डीबीटी से जब हम ट्रांसफर करने लगे तो 3 लाख करोड़ हमने बचाया। किस लोगों से बचाया? राशन ट्रांसफर करते हुए क्यों बचाया, कैसे बचाया? जब लिस्ट में नाम देखिए तो पता चलता है कि अखिलेश बाबू की जो पार्टी है उन्होंने बहुत सारे लोग को जन्म दे दिया है, लेकिन इसका माए बाप कोई नहीं, बस ये फर्जी लोग हैं। जफर भाई ऐसे फर्जी लोग खुल के कहिए ना, जफर भाई कौन है? बांग्लादेशी है क्या? देखिए ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हमको यहाँ पर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए, उनका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं सिर्फ इस बात को कह सकता हूं कि जो इंडिपेंडेंट बॉडी जो काम कर रही है, इंटेंसिव रिव्यू पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है और रिव्यू होना ही चाहिए। और अगर हो रहा है तो उसमें हमारे बीएलएस जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। हम बीएलएस अपॉइंट करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और इसको अच्छे से काम करने का पूरा सहयोग देंगे। आपने कहा, लेकिन आपने अभी कहा पोस्ट बेनिफिशियरीज होते थे यूपीए में, आपने कहा ना, तो उसको आधार से ही हटाया ना। फर्जी जो बेनिफिशियरी पकड़े वो आधार से पकड़े। सही कह रहा हूं ना मैं? आधार से पकड़े तो आधार इस बार लागू क्यों नहीं है? देखिए ऐसा है कि ये सवाल जो है ना, कौन लागू है नहीं लागू है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये मेरा अधिकार हो तो हम कुछ भी बोल दे भाई। नहीं, अधिकार की बात नहीं है, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूं जफर भाई। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो 11 लिस्ट है ना, 11 डॉक्यूमेंट्स, मेरी राय ये नहीं है बहुत सारे लोगों के पास। मेरी राय ये है, नहीं मेरी ये राय है कि इलेक्शन कमीशन कॉम्पिटेंट बॉडी है, आज से काम नहीं कर रही है, सालों साल से काम कर रही है। उनको काम करने का उनके पास तरीका मालूम है, उनको अच्छे से मालूम है क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या डिलीवरेबल्स है, क्या कमिटमेंट है, सब कुछ पता है। तो ऐसे में उनसे अच्छा ठीक है, ओके। लेकिन मैं अब आपसे एक और सवाल पूछता हूं, अपॉइंट करे जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है जफर भाई, ना आपकी सरकार के, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी हैं जी, जिन लोगों का नाम इस वोटर लिस्ट से हट जाएगा क्योंकि उनके पास अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि यानी नागरिकता साबित करने का दस्तावेज नहीं है, उनका क्या होगा जफर भाई? क्या उनकी नागरिकता नहीं चली जाएगी? देखिए बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग इसको गलत गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब तो ये सब काम करते हैं, साथ साथ जो है कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज भी करते हैं। कोई किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। ये प्रोसेस है, प्रोसेस में सबको मौका मिलेगा अपने अपने डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, अपने प्रमाण पत्र जमा करने के लिए, अपने एनरोल करने के लिए। किसी की नागरिकता नहीं जाएगी।
ये ऐसे फैला दिया एनआरसी में मुस्लिम की नागरिकता चली जाएगी। एक आदमी बता दिए या एनआरसी में दिखा दिए, सीए में दिखा दिए, जो लोग कहते थे कि नागरिकता मुस्लिम देश के मुस्लिमों की नागरिकता, जिसके पास वोटिंग राइट नहीं है वो देश का नागरिक कैसे रह गया बताइए? वो क्यों रहेगा इस देश में? जिसको आप वोटिंग राइट नहीं दे रहे क्योंकि उसके पास दस्तावेज नहीं है, उसका क्या होगा? सुनिए ना एक मिनट, मैं ऐसा कह रहा हूं कि देखिए, आप अज्यूम करें कि ये प्रोसेस में सिर्फ एलिमिनेशन का प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस है, क्लीननेस का प्रोसेस है। जो लोग गलत तरीके से, जो नहीं इस देश के नागरिक, ऐसे अगर घुसपैठिया कोई होंगे तो पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर देश का नागरिक, उसकी कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कुछ दिक्कत आएगी तो उसका समाधान निकलेगा। लेकिन इसको उस तरह से देखने का नजरिया चेंज करना चाहिए, जैसे सीए में कहा था मुस्लिम समाज के लोगों को नागरिकता चली जाएगी। मैं चैलेंज करता हूं, यहां सब विद्वान लोग बैठे हैं, एक भी क्लॉज दिखाइए जिससे मुस्लिम समाज की नागरिकता सीए में चली जाएगी। नहीं जाएगी। मैं आज भी कह रहा हूं और सीना ठोक के कह रहे हैं कि नहीं जाएगी किसी मुस्लिम की सीए में। उसी तरह से कह रहे हैं, ये नागरिकता खत्म करने वाला नहीं, ये क्लीनलीनेस प्रोसेस है। जो सही वोटर्स है, जिनको वोटिंग का अधिकार है इस देश में, उनको तो मिलना ही चाहिए। ओके, जरा एक सेकंड जफर इस्लाम को जरा स्क्रीन पर लाइए, जरा जफर इस्लाम को स्क्रीन पर लाइए, फुल स्क्रीन लाइए। एक चीज खाली पूछता। हाँ, नहीं जफर भाई एक बार रिपीट कर दीजिए आप, क्योंकि आप देखिए बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, बीजेपी का मुस्लिम चेहरा है। आप जब ये बात कहेंगे लोग गंभीरता से लेंगे। जफर भाई कह दीजिए एक बार कि इस एसआईआर के बाद किसी भी एक आदमी की, किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं जाएगी। बोलिए। देखिए, मैं तो फिर से कह रहा हूं और साफ लफ्जों में कह रहा हूं, पूरे देश की जनता के सामने कह रहा हूं कि ये वही पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने कहा था सीएए के बाद मुस्लिम की नागरिकता चली जाएगी। एक नागरिकता गई या एक नागरिकता भी जाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं नहीं जाएगी। ठीक है। उसी तरह से अभी भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। आशुतोष और संजय कुमार, आशुतोष और संजय कुमार ले जाने का काम नहीं है लोगों को। बट एक सवाल है, एक सवाल है खाली, बस पूछ लीजिए। अखिलेश बाबू से सवाल कीजिए ना प्लीज। अखिलेश बाबू वो कौन लोग थे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के समय पैदा ही नहीं हुए थे इस दुनिया में, लेकिन माल कौन खा रहा था, जरा बता दीजिए। ठीक है, ओके, अभी जवाब ले लूंगा। जरा अखिलेश जी का